नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कक्षा में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि हम लोगों ने एक मैप ड्रॉ किया। अब हम देखेंगे कि भारत जो है किस तरह से विस्तारित है। और देखिएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का उत्तर और दक्षिण विस्तार कितना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इधर देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और इधर आप जब आएंगे गुजरात की तरफ, तब आप पाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। इसको हम बोलते हैं ईस्ट। ठीक है। और जब हम पूरब की ओर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत की उत्तर और दक्षिण लंबाई कितनी है। ठीक है। तो सिंपल हम एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसको हम जो है उत्तर दक्षिण लंबाई के संदर्भ में देखते हैं कि ये जो है 3214 किलोमीटर लंबाई है। और जब हम पूरब पश्चिम देखते हैं, तब हम पाते हैं कि ये जो चौड़ाई है इसकी, ये है 2933 किलोमीटर। ये हो गया। अब हम जानेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा, सॉरी गलत हो गया, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और उत्तर का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक, जब सबसे पूर्वी बिंदु है वो है ये जो सबसे आपका सबसे पूर्वी बिंदु है उसको हम बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु। ठीक है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका,
उसको बोलते हैं हम गाहिर माथा। ठीक, ये हो गया आपका भारत का विस्तार। अब हम देखते हैं कि जो भारत की जो तट रेखा है वो कितनी लंबी है और कितने राज्यों में वो विस्तारित है, यानी कि फैली हुई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गुजरात, इधर हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुजरात कौन सा है, गुजरात। ठीक है, और दूसरा है, हम क्रमशः चलेंगे, पहले पश्चिम के राज्यों को देखेंगे फिर पूरब के। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा हो गया आपका कर्नाटक, चौथा है गोवा, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आपका आंध्र प्रदेश, आठवां है आपका उड़ीसा हो गया, नवा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो इनमें से जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है आपका गुजरात। और गुजरात की जो तटरेखा है वो लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप गौर से देख लीजिए इसको एक बार। और आगे अब हम देखते हैं कि यहीं पे आपको एक रेखा दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं, कौन सी रेखा? यह है भारत की मानक रेखा। मानक रेखा यानी कि मानक समय रेखा। तो अगले पेज पर हम आपको बताते हैं कि भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इसको हम पेज को पलट लेते हैं और बताते हैं आपको। तो मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, चौथा कौन सा है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और पांचवा क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हो गया आपका। अब हमें ये बताना है कि जो भारत की कुल तटवर्ती रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। तो कुल तटवर्ती रेखा की लंबाई
कितनी है, तो ये टोटल है आपकी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर आपकी भारतीय तटवर्ती रेखा की लंबाई है, जिसमें से कुल जो है 1600 किलोमीटर है वो केवल गुजरात में स्थित है। ठीक, और इसमें भी आप कई विभाजन देख सकते हैं, जैसे मेनलैंड में यानी कि मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि है उस पे कितनी तटवर्ती रेखा का विस्तार है, तो हम ये देखते हैं कि 5422.6 किलोमीटर इतनी तटवर्ती रेखा जो है भारतीय मुख्य भूमि में है। और जो आपके द्वीप समूह हैं, द्वीप समूहों में कितनी बचेगी, तो वो है 2994 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी द्वीप समूह वाली बची हुई कोस्टल लाइन। ठीक, ये हो गया आपका इतना परिचय। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भारत है विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तारित है, तो भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तारित है, तो ये है 2.4% भाग। ठीक, 2.4% भाग पर ये विस्तारित है भारत। और भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी रहती है, भारत में विश्व की आबादी का प्रतिशत कितना है, लगभग 17.5%। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत जो है कितने प्रतिशत तो आपने जान लिया, लेकिन वर्ग किलोमीटर में अगर आपसे पूछे कि भारत विश्व के कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला है, तो या फिर इसका क्षेत्रफल कितना है, तब आप बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया आपका भारत का एक मोटा सामान्य सा परिचय। अब हम आपको यही बता देते हैं कि वो कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं। तो 6 देश ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पर लिखते हैं, विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र कौन से हैं, तो सबसे पहला नंबर जो है आपका वो आता है रूस का, दूसरा नंबर कनाडा, तीसरा कौन सा है, तो तीसरे पे हम रखते हैं USA को, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे पे किसको रखते हैं, चीन को। हालांकि कुछ किताबों में ऐसा रहता है कि चीन को तीसरे नंबर पर रखते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये मिलता है कि ये जो रूस है आपका, जो USA है, यही तीसरे नंबर पे पाया जाता है।
फिर आप देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील, ठीक। और 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके जो देश हैं ये भारत से बड़े हैं। और 7वां नंबर आपका अपना भारत है। ओके, तो ये हुई भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में राज्यों की संख्या, ठीक। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 28। 28 क्यों हो गई? पहले तो 29 हुआ करते थे। तो हाँ, 29 हुआ करते थे, लेकिन 19 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ कि अनुच्छेद 370 को संशोधित कर दिया गया। और जो ये अनुच्छेद था ये जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देता था। स्पेशल पावर देता था, जिसको कि भारत सरकार ने 2019 में समाप्त कर दिया। इसलिए ये राज्य अब राज्यों की श्रेणी से हट करके केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया, ठीक है। तो 28 राज्य हो गए। और जो केंद्र शासित प्रदेश संख्या है वर्तमान में वो है 8। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। प्रारंभ में 9 हो गई थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पुनः जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। तो अब चूँकि हमें सब राज्यों के नाम तो बताने नहीं, आप लोग स्वयं ही जो है गूगल करके देख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख सकते हैं, उनकी राजधानी के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो हाँ, मेरा काम ये है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये राज्य आपको सबसे बड़े विश्व के राष्ट्र दिख रहे हैं, इन सब की राजधानी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इन सब की राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।